पर पहुंचने की कृपा करेंगे। साथ में देवेंद्र वर्मा जी, आप सभी से निवेदन है। वेलकम सॉन्ग प्रिपेयर्ड फॉर यू। कहेंगे ये नहीं कि कुछ पेरेंट्स अभी यहाँ पर कह रहे थे प्रोग्राम हो चुका है उनको ले जाएं, तो आप बने रहें क्योंकि बच्चों का हौसला तभी वो उनका मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए आप सभी से honor our achievers with the token of love who got 9 शैक्षणिक स्टाफ हमारे साथ कार्यरत है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम विद्यालय के हमारे पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय हमारे अग्रज स्वर्गीय रमेश चंद पांडे जी और बसबिड़ा के जय उत्तराखंड, जय गेवाड़ा घाटी चकोड़ा। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल कुलदीप गनाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे साथ में हैं श्री मुकेश पांडे जी और हम लोग जा रहे हैं नव प्रभात पब्लिक स्कूल बसबिड़ा चकोटिया के वार्षिक समारोह में। तो दोस्तों दो वार्षिक समारोह थे आज, एक शिशु मंदिर विद्या मंदिर चकोटिया में था, उसके बाद हम अभी जा रहे हैं बसबिड़ा नव प्रभात पब्लिक स्कूल में। तो पूरा वार्षिक शो दोस्तों लेके आ रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप गनाई चकोटिया में। तो अभी हैं हम पे, ये देख सकते हैं आप जुकान वाले के सुंदर दृश्य को, और ये आप तारीफ करें उतना कम है देवभूमि की, और जितना दिखाएं उतना कम है दोस्तों। तो बने रहना आप। तो नव प्रभात पब्लिक स्कूल बसबिड़ा, ये देखिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए और हमें अनुप सभी का, और अब हमारे बीच में पहुँच चुके हैं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेवती देवी जी, मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे और श्री गोपाल जी, श्री दीप नेगी जी, श्री किरोला जी और हमारे श्री कापड़ी जी का मैं आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ममता सिंह हमारे अतिथि हमारे चाहता हूँ कि जो हमारा आज के मुख्य अतिथि हुए किसी कारणवश नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं हमारे बीच में श्री गोपाल गिरी जी, और साथ में है श्रीमती रेवती देवी जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष है। मेरा दीपक नेगी जी से भी निवेदन है कि मंच पर आने की कृपा के जो प्रतिनिधि हैं अनिल साहिब जी के, श्रीमती संतोषी वर्मा हमारे उजाला से हैं, श्री चंदन सिंह बिज जी क्षेत्र पंचायत सदस्य जेठुआ, श्री गोपाल सिंह किरोला जी, श्री स्वागत अभिनंदन का स्वागत अभिनंदन पर पहुंचने की कृपा करेंगे। साथ में देवेंद्र वर्मा जी, आप सभी से निवेदन है और क्षेत्रीय जनता का प्रभात पब्लिक स्कूल बसबिड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आपके विश्वास का ही प्रतिफल है कि 2002 में स्थापित यह संस्था आज 2025 तक का सफर पूर्ण कर पाई है, और भविष्य में भी आपके विश्वास एवं सहयोग के आकांक्षी रहेंगे। उन सभी सहयोगदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे धनराशि अपनी सामर्थ्य से धनराशि दे रहे हैं, उन लोग प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण कर हम respected all, we have a beautiful welcome song prepared for you. We extend our heartfelt greetings through this melodious performance.
गैर शैक्षणिक स्टाफ हमारे साथ कार्यरत है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम विद्यालय के हमारे पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय हमारे अग्रज स्वर्गीय रमेश चंद्र पांडे जी और बसबिड़ा के जो हमारे साथ उसमें चंदन सिंह किरोला जी, छाना से हमारे उसमें सहयोगी थे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह नेगी जी, आप सभी को श्रद्धासुमन नमन अर्पित करता हूं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में ही उस समय यह विद्यालय संचालित हुआ। एक बीज के रूप में उसमें इसको अंकुरित करने में आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का सहयोग हमें जो मिला, उसके लिए हम सदैव आपके ऋण आशीर्वाद निरंतर इस संस्था को मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हम हमारे साथ हमेशा रहे, स्वास्थ्य कारणों से आज यहाँ पर नहीं उपस्थित नहीं हो पाए हैं, हमारे अग्रज श्री बालादत्त तिवारी जी का, जो हमेशा से संस्था के एक अंकुरित होते समय जहाँ स्थापना वर्ष से हमारे साथ निरंतर हमें आर्थिक रूप से भी और हमें हर तरह से सहयोग करते हैं। हम उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें और आपका मार्गदर्शन हमें पुनः फिर मिलेगा। इसी आशा के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभी अभिभावकों, क्षेत्रीय जनमानस और जनता का, माताओं का, बहनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि आपने आज इस दौर में भी हमारी संस्था पर विश्वास कर हमारे साथ जुड़े रहे। आशा करता हूं कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि विद्यालय परिवार भी आपके इस विश्वास को हमेशा बनाए रखेगा। हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं और आपके इस सहयोग से और जो आपने हमारे अंदर एक बात दिलाना चाहता हूं कि हम बच्चों के इस सर्वांगीण विकास पर निरंतर जितना हमसे हो सकेगा हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे और आपको कभी निराश नहीं होंगे। यही हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और अधिक मेहनत और लगन से बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं सुरक्षित भविष्य हेतु कार्य करते रहेंगे। महाविद्यालय का उद्देश्य एक अच्छे नागरिक तैयार करने के साथ साथ विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभिप्रेरित कर उनके अंदर देश परिणाम स्वरूप आज विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में, सेना में, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा संस्थानों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से स्थापित संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं। अपने अभिभावक जनों से विनम्र हूँ, आपका धन्यवाद के साथ साथ एक आग्रह, एक निवेदन भी है कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कारों का होना भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा तो हम दे सकते हैं, उसके साथ साथ संस्कार नहीं होंगे तो आज जो समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, जो कोई भी रिश्ते इस तरीके से आए दिन कोई भी सुरक्षित कमी है, तो उन संस्कारों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को इन प्रतिस्पर्धा के दौर में आने वाली समस्याओं से, कठिनाइयों से, जैसे आप देख रहे हैं तंबाकू, मद्यपान, इन जो समस्या है, इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी आज की दौर में जो समस्या है वो मोबाइल की समस्या है। मोबाइल की लत एक एडिक्शन की तरह काम कर रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से रिसर्च आ रही है, जिसके हमारे जो साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि आने वाला दौर यदि इसी तरीके से रहा तो हर घर से मोबाइल से समस्याग्रस्त व्यक्ति में मिलेगा। तो हमें इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बच्चों का सही मानसिक विकास करना है तो उनको मोबाइल से ज़्यादा दूर रखना होगा। जो चैटिंग हो रही चीज़ों से हम उनको रील से जितना दूर रखेंगे उतना उनका सही सर्वांगीण विकास हम कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये बच्चे क्या हो रहे हैं कि मोबाइल से दूर हो के जा रहे हैं, उतने वो किताबों से दूर हो रहे हैं, तो उनका बुद्धि का जो विकास है वो भी संकुचित होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज के लिए मोबाइल पर डिपेंड हो गए। हम इसको प्रयोग करने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे तो तब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी अभिभावक जनों का, सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। One of the most legendary events from Indian mythology, the Grand Samudra Manthan,
a cosmic battle between the Devas and the Danvas. इस समय की कड़ी में हम नहीं भूल सकते देवाधिदेव महादेव को, जिन्होंने हलाहल पीकर इस संसार को सर्वनाश से बचाया था। तो आइए आनंद लेते हैं समुद्र मंथन की इस नृत्य नाटिका का। दिशा निर्देश बच्चों को और उनके पेरेंट्स को देना चाह रहे हैं। कापड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर जो आवश्यक दिशा निर्देश बच्चों और उनके अभिभावकों के हेतु है उसको आपके बीच में रखेंगे। हेलो, माँ सरस्वती जी के प्रांगण में उपस्थित प्यारे बच्चों, माताएं व बहनें व उपस्थित सभी का मैं हृदय से करता हूँ का विशेषकर आभार करता हूँ कर इस मंच में बोलने के लिए मंच दिया। मैं आपके बीच में आपसे शेयर करना चाहूँगा। यदि आपको अच्छी लगेगी तो उसे ग्रहण कर लेना और यदि नहीं लगी तो यहीं छोड़ के चले जाना। बड़ी संख्या में माताएं वो बहनें बैठी हुई हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारा जो मेहनत का पैसा है वो साइबर ठग द्वारा ठग लिया जा रहा है। हम अनजान OTP व लिंक को शेयर कर लेते हैं। वो शेयर भी तब हो जाता है क्योंकि हम बच्चों के लिए खिलौना नहीं खरीद रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दे रहे हैं। माता जी रोटी पका रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, नाती पोते सब मोबाइल में खेल रहे होते हैं। उसी बीच में किसी फ्रॉड आदमी का OTP या लिंक कोई शेयर हो जाता है बच्चे के उससे, और उससे उनकी मेहनत की कमाई हुई इकट्ठा किया हुआ पैसा किसी अन्य की जेब में चले जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, मोबाइल अच्छी चीज़ भी है लेकिन उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अपने मोबाइल में कई प्रकार के ऐप चला रहे हैं और अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर रहे हैं, उसका भी मिसयूज हो रहा है, उसका भी मिसयूज कर रहे हैं। तो आपने अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है चाहिए कि आज 30 नंबर आ रहा है। पीड़ित किसी के साथ फ्रॉड हो जाए वो 1930 में अपना साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट कर सकता है। कई किस्म के फ्रॉड चल रहे हैं, जैसे संगीन अपराध में हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और उसे हमने अरेस्ट कर रखा है। यदि आप इतना पैसा देंगे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा फ़ोन घर में आता है। हम अपने बच्चों से बात ना करके सीधे ही उनके खाते में पैसा डाल दे रहे हैं। हमने पहले उस फ़ोन को सुनने के बाद अपने बच्चे से अवश्य बात कर लीजिए। किसी का भाई या पति बाहर रहते हैं, उनके घर में कॉल आ जाती है कि आपका पति या भाई कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं ये नंबर आपको दे रहा हूँ और इमीडिएट आप इसमें पैसा डाल दीजिए। और हम लोग वो मुसीबत समझते हुए, क्योंकि हमने अपने परिवार की जान सबसे पहले होती है, तो हम बिना सोचे समझे उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि हमारा जिससे के बारे में हमें बता रहे हैं उनके पास फ़ोन ज़रूर होगा, हम उनसे फ़ोन से क्यों ना बात कर लें। तो कभी भी इस प्रकार के फ़ोन कॉल आते हैं तो आप अवश्य उनसे पहले अपने बेटा, भाई, पति कोई भी बाहर है उनसे अवश्य बात करने के उपरांत ही कोई ट्रांजैक्शन करें। कोई भी लिंक या OTP किसी से शेयर ना करें जिससे आपकी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चले जाएगी। यदि आपको कोई भी कष्ट होता है, पारिवारिक, बच्चों से संबंधित या किसी पड़ोसी से संबंधित परेशान कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट आप 1090 में कर सकते हैं। उत्तरक भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप से आपको कहीं पर आप बने रहेंगे। ये नहीं कि कुछ पेरेंट्स अभी यहाँ पर
कह रहे थे प्रोग्राम हो चुका है, उनको ले जाएं, तो आप बने रहें क्योंकि बच्चों का हौसला है तभी वो उनका मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप उन्हें देखें और हमारे बीच बने रहेंगे। इसी आशा के साथ आपको ले चलते हैं अगले कार्यक्रम की। I am Tripti Joshi and I am the speaker of this play. Now let's start the play. Christian was returning his home. Suddenly it began to rain. It is raining heavily. I need a shelter. I need a shelter. Get wet. Thank you, fir tree. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask any 4 wishes and I will grant them. Oh, magician, I am not happy because I have little like leaves. I wish I had my green. By this way, the leaves of the fir tree changed into green leaves. Soon, 2 goats came to the tree and started eating the green leaves. Don't eat my green leaf. Just go from here. And my gold leaves. Green leaves changed into gold leaves and started stealing the. What a beautiful tree! It has gold leaves. Let's steal them. These men stole my gold leaves. I am not happy. By this way, gold leaves changed into glass leaves. Night, the wind blew and all the glass leaves broke. अपनी इच्छाओं पर निरंतर रखना चाहिए और ईश्वर ने जो हमें दिया है उसी पर खुश रहना चाहिए। थैंक यू। तो वैसे तो हमारा जो परीक्षा फल था वो 100% रहा है, पर इसमें भी सर 5 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने 90% से अबव अचीव किया है और साइंस अबव 90%। दीज आर गौरव एंड दीपिका, पीस, भावना with 91.2% and with 90.2%. I heartily invite to you students, I request to please honor our achievers with the token of love who got 91.2% in high school examination. Ravindra who got 90.2% and feel us proud with 91.4%. हम सम्मानित कापड़ी महोदय को सम्मानित कर रहे हैं विद्यालय परिवार की तरफ से। धन्यवाद सर, आपने अपना और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। नाम आपके सामने, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत एक प्रश्न ये भी आता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा, खेलकूद, अन्य गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बच्चों का सामंजस्य और उनका सम्मिलित होना जरूरी है, क्योंकि मंच जब बच्चे को मिलता है तो उसी से बच्चे का जो अंदर की डर, जो झिझक होती है वो दूर होती है। तो इसके लिए जो प्रयास हमारे शिक्षकों के द्वारा थे उसके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी शिक्षक से। और इसी क्रम में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, चिन्ह हमारे सभी लिए, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे आज के अतिथियों से। हमारे बीच में हमारे परीक्षा अधिकारी श्री विजय पांडे जी, हमारे
वरिष्ठ हमारे यहाँ पर अभिभावक श्री भुवन गिरी गोस्वामी जी हैं, श्रीमती संतोषी वर्मा जी, कि आप हमारे हेमा चौधरी, लता चौधरी, बारी, एक बार जो शाखाएं हैं उन्हीं के मेहनत, उनके दिन रात मेहनत, मिस योगिता चाहता हूँ श्री मुकेश पांडे जी से कि कृपया एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। To the stage for their closing remarks. A warm round of applause, Mr. Pawan Kumar Pandey ji. सभी सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों, बंधु, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, छात्र छात्राओं और प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल मैम, सभी का हृदय से आभार कि आपने नव प्रभात पब्लिक स्कूल बजबेड़ा के इस कार्यक्रम को भव्य व दिव्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योग दिया। मैं सभी अभिभावकों का भी हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने बच्चों के उत्साहवर्धन और इस विद्यालय के उत्साहवर्धन हेतु अपना सहयोग प्रदान किया। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी इससे अच्छे कार्यक्रम और इससे अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा विश्वास है कि आपका सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।